नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायन और धर्म की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नारायण के कई रूपों के दर्शन आपने किए होंगे, उनके 10वें अवतार कल्कि के दर्शन भी आपने किए होंगे, लेकिन नारायण के इन सभी रूपों के दर्शन आपने एक ही मूर्ति में किए हैं? अगर नहीं तो कीजिए इस अनोखी मूर्ति के दर्शन आज धर्म में। श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण। सामने सलोने का ये रूप मन को मोह लेता है। श्यामवर्ण में रंगी उनकी इस प्रतिमा को देख भक्त पलके झपकाना भूल जाते हैं। एकटक निहारते रहते हैं अपने भगवान की मूर्त को। उस पर जब उतारी जाती है आरती तो अंधेरे को रोशन कर देती है भक्ति की शक्ति और इसमें दमक उठते हैं मुरली मनोहर। नर्मदा जिले के रामपुर गांव में बना है भगवान कृष्ण का ये भव्य मंदिर। देश भर में कृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर उन सबों में अनूठा है क्योंकि इस मंदिर में मौजूद लीलाधर की एक ही मूर्ति में दर्शन होते हैं उनके 10 रूपों के। बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। मंदिर में मौजूद मुख्य मूर्ति को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कहा गया और इसके अलावा विष्णु के और 9 अवतारों के दर्शन एक ही मूर्ति में हो जाते हैं। कहते हैं कई साल पहले एक किसान यहाँ के खेतों में जुताई कर रहा था, तभी अचानक उसके बैल एक पत्थर से टकराकर रुक गए। खुदाई करने पर यहाँ से निकली भगवान कृष्ण की प्रतिमा। सालों पहले ये यहाँ पे खेत था और खेत में हमारे गांव का किसान एक जोत हल चला रहा था, उसी में ही वो हल रुक गया। वहाँ खोदने में पता लगा कि भगवान की मूर्ति निकली है और ये मूर्ति काफी प्रभावशाली है, स्वयंभू प्रकट हुई है और ये उत्तर वाहिनी नर्मदा के किनारे पे प्रकट हुई है। चाहे सुबह हो या शाम, भगवान कृष्ण का ये दरबार हमेशा भक्तों से भरा रहता है। कहते हैं भगवान कभी किसी की झोली खाली नहीं रहने देते। चाहे अच्छी फसल की कामना हो या फिर मुश्किलों से पानी हो निजात, भक्त अपनी खाली झोली लेकर यहाँ आते हैं, खुशियों का वरदान लेकर जाते हैं। हर पूर्णिमा के दिन सभी आसपास के गांव के लोग सभी गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से आते हैं। वो पूर्णिमा भरते हैं, उसका संकट, हर मनोकामना श्री भगवान रणछोड़राय दूर करते हैं। इसकी सभी दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और सभी मनोकामना वो भगवान पूर्ण करते। यहाँ पे ज्यादातर सभी किसान लोग, किसान वर्ग और व्यापारी लोग, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ज्यादातर पूर्णिमा के दिन ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी मान्यता रखते हैं उनकी पूर्ण होती है, ऐसे लोगों की एक श्रद्धा है और श्रद्धा के तौर पे सभी लोग यहाँ पे काफी समुदाय में आते हैं। श्री कृष्ण शरणं। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को दशावतार मंदिर के नाम से पुकारते हैं। भगवान कृष्ण के इस दरबार में भक्तों की गहरी आस्था है। यही वजह है कि जिनकी मुराद पूरी होती है वो यहाँ नाचते गाते कान्हा की भक्ति में सराबोर दिखते हैं और भगवान के आगे शीश नवाकर खुद को उनके हवाले कर देते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सृष्टि के पालनहार को कभी देवी के रूप में देखा है आपने? अगर नहीं तो चलिए हमारे साथ गोवा, जहां नित नई लीला दिखाते हैं नारायण और देते हैं 16 श्रृंगार में अपने भक्तों को दर्शन। 16 श्रृंगार में विष्णु भगवान देवी रूप में देते हैं दर्शन। फूलों के गहनों से होते हैं प्रसन्न, दे देते हैं मनचाहा वरदान। श्रीमन्नारायण
हर रोज आरती से पहले इसी तरह किया जाता है देवी का भव्य श्रृंगार। तेरी लीला सबसे न्यारी। पहले सोने चांदी के गहने और फिर फूलों से सजाया जाता है देवी को। देवी का ये रूप देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है, एक टक निहारने पर मजबूर कर देता है। हो तेरी लीला माँ की मोहिनी सूरत में खोकर रह जाते हैं भक्त। माँ का रूप मोहित तो करता ही है, हैरान भी कुछ कम नहीं करता। हैरानी तब होती है जब ये पता चलता है कि ये माँ लक्ष्मी या पार्वती का नहीं बल्कि जगत के पालनहार नारायण का रूप है। इस रूप में समाये हैं साक्षात विष्णु, जो देवता नहीं बल्कि देवी रूप में करते हैं भक्तों का कल्याण। जी हाँ, ये मंदिर है माँ महालसा का। महालसा जिन्हें आप और हम मोहिनी के रूप में जानते हैं। वो मोहिनी जिसने पूरी सृष्टि को असुरों के अत्याचार और विनाश से बचाने के लिए जन्म लिया था। मोहिनी अगर नहीं होती तो असुरों के हाथ में आ गई होती जगत को संचालित करने की शक्ति। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के हाथ में अमृत कलश आ गया, तब देवताओं और धरती को इस खतरे से बचाने के लिए नारायण को धारण करना पड़ा मोहिनी रूप। लेकिन तब तक राहु थोड़ा सा अमृत चख चुका था। विष्णु ने मोहिनी रूप में असुरों से अमृत कलश ही नहीं छीना, बल्कि राहु का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। गोवा के पोंडा जिले के महारदोल गांव में मां महालसा के मंदिर में आज भी भगवान विष्णु के इसी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। ये मंदिर 450 साल पुराना है। इसमें महालसा के एक हाथ में अमृत का कलश है, दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर और तीसरे हाथ में है तलवार। ये राहु ने अमृत पी ले लिया, तो उसी वक्त बाद में राहु सूर्य और जो चंद्रमा थे उन्होंने उनको इशारा करके बता दिया कि ये जो दोनों बैठे हैं ये राक्षस हैं, राहु और केतु। तो उसी वक्त जो मोहिनी जो थी उन्होंने ये महालसा का रूप ले लिया और उसी वक्त ये राहु का शिरच्छेद कर दिया। गोवा में मां महालसा की 108 नामों से पूजा की जाती है। यहाँ मां का 2 बार किया जाता है श्रृंगार। श्रृंगार के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं और फिर की जाती है मां की आरती। खास बात यह है कि यहाँ मां का 2 रूपों में श्रृंगार होता है, पहले कुमारी रूप में और फिर विवाहिता रूप में। इसके अलावा श्री राम और कृष्ण रूप में भी मां को सजाया जाता है और विष्णु के अवतारों की झलक समय समय पर भक्तों को दिखाई जाती है। कहते हैं ये रूप इतने दिव्य और चमत्कारी होते हैं कि बस यहाँ आने भर से संवर जाते हैं 7 जन्म। गोवा से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। कनखल के राधा कृष्ण मंदिर में नारायण का अनोखा ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ शिव पार्वती के रूप में दर्शन देते हैं राधा कृष्ण और मनचाहे जीवन साथी की इच्छा रखने वालों की इच्छा करते हैं पूरी। मनचाहे वर की पूरी होगी तलाश। सुंदर जीवन संगिनी की पूरी होगी आस। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, जमुना के तीर हो जमुना के तीर। पारिवारिक क्लेश का होगा नाश। जमुना के तीर हो जमुना के तीर। जब कनखल के कान्हा देंगे वरदान। कान्हा ठाकुर का दरबार ऐसा ही है, चाहे शादी का संकट हो या फिर परिवार में आए कला का तूफान। मुरलीधर के दर पर आए भक्तों को कभी निराशा नहीं होती, क्योंकि यहाँ कान्हा विराजते हैं अद्भुत रूप में,
जी हाँ, हरिद्वार के कनखल में पार्वती रूप में विराजते हैं कान्हा, तो शिव के रूप में राधा करती हैं वार। श्री राधे गोविंद मुकुंद मुरारी मनमोहन श्री रास बिहारी। वैसे तो राधा कृष्ण के इस अद्भुत दरबार में आकर हर तरह की समस्याओं से निजात मिलती है, लेकिन मनचाहे जीवन साथी की तलाश में कान्हा भक्तों को तुरंत राह दिखाती हैं। इसी तरह जिन लोगों को सुंदर जीवन संगिनी का इंतजार है, वो भी कान्हा के इस दरबार में हाजिरी लगाकर सफलता का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। 40 दिनों की पूजा, मंदिर की 7 परिक्रमा दिलाएगी मनचाहे जीवन साथी का वरदान। मान्यता है कि इस मंदिर में लगातार 40 दिनों तक पूजा करने और मंदिर के 7 बार परिक्रमा करने से भगवान कृष्ण स्वयं मनचाहे जीवन साथी का वरदान देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में राधा कृष्ण की आराधना करने से घर गृहस्थी में आए संकट के बादल भी अपने आप छट जाते हैं। भक्तों को भरोसा है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। मुझे बहुत शांति मिलती है यहाँ के। राधा कृष्ण जी का बहुत अच्छा मंदिर है ये। मतलब यहाँ से हम जो मांगते हैं मतलब मिला है, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। यहाँ हमारा घर है, मतलब साल में हम 3-4 बार आते हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ विपरीत रति के समय शिव ने राधा का और पार्वती ने कान्हा का रूप धरा था। और जहाँ शिव और शक्ति का साथ हो, वहाँ भक्तों की कोई कामना भला कैसे अधूरी रह सकती है। हालांकि गंगा के तट पर विराजमान मुरलीधर की पूजा के लिए हर घड़ी और हर दिन शुभ माना जाता है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ माघ महीने की अष्टमी को पूजा करने पर विशेष फल मिलता है। चूँकि माघ महीने में गुप्त नवरात्र होते हैं, इसलिए इस महीने में पूजा करने से पूजा का पूरा फल मिल जाता है। यही वजह है कि माघ महीने में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ उमड़ती है और राधा कृष्ण के दर्शन कर अपनी कामनाएं पूर्ण करने की कामना करती है। हरिद्वार से संजय आर्य के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको ले चलते हैं राजस्थान के राजसमंद, जहां एक मूर्त में दिखती है 2-2 सूरत। और ये मूर्त है 4 भुजाएं वाले कान्हा की, जिनके दर्शन से नारायण के दर्शन का सौभाग्य भी मिल जाता है। तो देखिए कान्हा के रूप, जिसे देखने के बाद आप भी डूब जाएंगे उनकी भक्ति में। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। सामने सलोने का ये रूप मन को मोह लेता है। श्याम वर्ण में रंगी उनकी इस प्रतिमा को देख भक्त पलके झपकाना भूल जाते हैं, एक टक निहारते रहते हैं अपने भगवान की मूर्त को। उस पर जब उतारी जाती है कान्हा की आरती, तो अंधेरे को रोशन कर देती है भक्ति की शक्ति और इसमें दमक उठते हैं मुरली मनोहर। राजस्थान के राजसमंद जिले के गढ़बोर गांव में बना है भगवान कृष्ण का ये भव्य मंदिर। देश भर में कृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर उन सबों में अनूठा है क्योंकि इसमें विराजते हैं 4 भुजाधारी कृष्ण। 4 भुजाधारी कृष्ण यानी रूप विष्णु का और रंग कान्हा का। इस रूप में भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, शंख और भाला धारण किया हुआ है। ये रूप उस घटना की याद दिलाता है जब कंस की काल कोठरी में देवकी के गर्भ से जन्मे थे कृष्ण। कहते हैं तब विष्णु ने देवकी और वासुदेव को 4 भुजा रूप में दर्शन दिए थे। इस घटना के कई सालों बाद जब पांडव अज्ञातवास पर निकले थे, तो उन्होंने यहाँ मंदिर बनाकर 4 भुजाधारी कान्हा को स्थापित किया था। 4 भुजाधारी कृष्ण का यह मंदिर उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर राजसमंद में है। यहाँ 3 समय आरती की जाती है। खास बात यह है कि यहाँ पूजा का अधिकार सिर्फ सुदामा के वंशजों को ही है। 4 भुजा विष्णु भगवान है, शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ है इनके भगवान की, इसलिए 4 भुजा कहते हैं। जैसे कालकोटरी में भगवान ने दर्शन दिया वहां पर मथुरा में, वही स्वरूप है। जैसे अयोध्या में भी चतुर्भुज रूप में धारण किया था, वही स्वरूप 4 भुजानाथ कहते हैं इनको। इसलिए यहाँ पे अकेले हैं और इसी तरह से वहां भी कारागार में भी अकेले थे, इसलिए यहाँ पे लक्ष्मी जी यहाँ पे नहीं विराजमान है। चाहे सुबह हो या शाम, 4 भुजा का दरबार हमेशा भक्तों से भरा रहता है। कहते हैं भगवान कभी किसी की झोली खाली नहीं रहने देते। यही वजह है कि जिनकी मुराद पूरी होती है वो यहाँ नाचते गाते कान्हा की भक्ति में सराबोर दिखते हैं और भगवान के आगे शीश नवाकर खुद को उनके हवाले कर देते हैं।
मैं कई बार यहाँ मंदिर पे आता रहता हूँ और यहाँ मंदिर में गहरी आस्था है मेरी। और हमारी हमेशा जब भी मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई है और हम हमेशा अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से यहाँ आके मांगते हैं और जो भी मांगा है वो हमें मिला है। यहाँ साल में 2 बार मेला लगता है जिसमें देश भर से भक्त उमड़ते हैं और कान्हा की धुन में रम जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक मूरत में जब दिख जाए भगवान की 2 सूरत तो भला किसी और वस्तु की कामना कहाँ रह जाती है। प्रताप सिंह राठौर, राजसमंद, आज तक।